रानो चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब थी। उसका एक छोटा सा बेटा और छोटी सी बेटी गुड़िया भी थी। पापा चिड़िया तो बहुत समय पहले ही मर चुके थे। बेटा गुड़िया, बेटा कुकू, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। मुझे लगता है मैं कुछ दिन की मेहमान। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। नहीं नहीं मम्मा, ऐसा न बोले। पापा तो हमें छोड़कर चले गए हैं, परंतु अगर आपको कुछ हुआ तो मैं और गुड़िया जिंदा नहीं रह पाएंगे। आप में तो हमारी जान है। आपके सिवा तो हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। भाई कोको, आप जाओ और बुलबुल डॉक्टर को बुला के लाओ। माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए माँ ऐसा कह रही है। और फिर कोको तुरंत से बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है और बुलबुल डॉक्टर को अपने साथ अपने घर ले आता है। कुछ टेस्ट करने होंगे चिड़िया आपके, कल मेरे हॉस्पिटल में आ जाना। जी जी, माँ आ जाएंगी कल सुबह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। और फिर ऐसे अगले दिन मम्मा चिड़िया कुकू के साथ हॉस्पिटल जाती है और अपने टेस्ट करवाती है। बुलबुल कुकू को बुलाकर उसे ऐसा कहती है, कुकू अपनी माँ को घर ले जाओ। मैं आपके घर आकर आप लोगों को रिपोर्ट दे दूंगी, क्योंकि ये जाने बगैर कि आपकी माँ को क्या बीमारी है मैं इसे दवाई नहीं दे सकती। दवा उल्टा असर भी कर सकती है। और फिर कुकू बुलबुल डॉक्टर के कहने पर मम्मा चिड़िया को साथ लेके अपने घर आ जाता है। कुछ दिन बाद बुलबुल डॉक्टर रिपोर्ट्स लेके उनके घर आती है। आपके लिए बहुत बुरी खबर है रानो चिड़िया, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती। आपको तो कैंसर की बीमारी है और कैंसर के पेशेंट्स जिंदा नहीं बचते। मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा समय तक जिंदा रहो। बुलबुल डॉक्टर ये बातें कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। गुड़िया और कुकू दोनों की आंखों में आंसू थे। मम्मा चिड़िया भी भीगी पलकों के साथ अपने बच्चों को देख रही थी। और फिर कुकू हिम्मत करके अपनी माँ से कहता है, मम्मा आप परेशान न हो, आप ठीक हो जाओगी। मैं आपको शहर वाले अस्पताल में दिखाऊंगा। मम्मा चिड़िया अपने बेटे की बात सुनकर उसे मुस्कुराते हुए देखती है और वह कुछ भी नहीं कहती। और फिर इस तरह अगले दिन सुबह सवेरे कुकू अपनी बहन गुड़िया को अपने कमरे में बुलाता है और उसे कहता है, गुड़िया बहन, आप तो जानती हो कि माँ को कैंसर हो गया है। हमें माँ के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करना होगा। मैं कहीं से उधार लेने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं उधार समय से चुका दूंगा। गुड़िया गुड़िया, माँ ठीक हो जाए, क्योंकि अगर माँ को कुछ हुआ तो मैं और आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। भाई भाई, हम कहाँ से उधार लाएंगे? कोई भी नहीं देगा हमें उधार, हम तो बहुत छोटे हैं। मैं पैसे लौटा दूंगा, मैं जिस तरह पैसे लूंगा उसे समय से पैसे लौटा दूंगा। और फिर ऐसा कहते हुए कुकू बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है। बूढ़ी फाख्ता छोटे कुकू को देखते हुए ऐसा कहती है, ऐसे आनंद हुआ छोटे कुकू। और फिर कुकू सारी बात बूढ़ी फाख्ता को बताता है। आप कौवे से उधार ले लो, कौवा बहुत अमीर पक्षी है, वो आपको उधार जरूर दे देगा। और फिर कुकू कालू कौवे के घर जाता है। गोरी कौवी भी कुकू की सारी बातें सुन रही थी। हम कैसे यकीन कर लें कि तुम हमें पैसे लौटा दोगे? मैं दे दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि वादा खिलाफी कभी नहीं करते। ठीक है छोटे बच्चे, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, परंतु समय से दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कालू चाचा। आप नहीं जानते कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। और फिर ऐसे कुकू कुछ पैसे लेके अपने घर आ जाता है। बहन गुड़िया, मैंने कहा था ना पैसे मिल जाएंगे। अब चलो माँ को शहर वाले अस्पताल ले चलते हैं। शहर वाले अस्पताल में माँ का बहुत अच्छे से इलाज होगा। और फिर ऐसे रानो चिड़िया को शहर वाले अस्पताल ले जाया जाता है। मम्मा चिड़िया कुछ दिन में स्वस्थ हो जाती है और फिर कुकू अपनी माँ के साथ अपने घर आ जाता है। जब मम्मा चिड़िया घर आती है तो कालू और गोरी उसके घर आ जाते हैं।
हाँ वही छोटे बच्चे, निकालो अब पैसे। तुम तो कहते थे कि जल्द लौटा दूंगा, इतने दिन हो गए, अब तो तेरी ये माँ भी ठीक हो गई। अब चल पैसे दे मुझे और मेरे कालू के, मैंने शॉपिंग करनी है। मुझे तो बहुत कुछ लेना है, मुझे थोड़े घर का सामान भी लेना है। तू तो जैसे पैसे लेने के बाद सो ही गया, वापस ही नहीं किए। हो छोटे बच्चे, अब जल्दी पैसा निकाल मेरा, वरना ये घर हमारा। अगर मुझे पैसा ना दिया तो मैं इस घर पे कब्जा कर लूंगा। चिड़िया का बच्चा उन्हें पैसे वापस कर देता है जो उसने लिए थे। कालू और गोरी तो उसे देखते ही रह जाते हैं। कैसे इकट्ठा किए तूने इतने पैसे? फिर कालू की बात सुन के कुकू उन्हें बताता है कि कैसे जब उसकी माँ का इलाज उस बड़े अस्पताल में हो रहा था तो कुकू जो भी काम मिलता वो कर रहा था और पैसे इकट्ठा कर रहा था ताकि कावों को लौटा सके। अंकल कालू, मैं ये बात जानता था कि जैसे माँ घर आएगी आप लोग आ जाओगे पैसा लेने, इसीलिए मैंने शहर में काम किया। मुझे ये भी पता था कि हमारे यहाँ तो काम मिलना बहुत मुश्किल है, परंतु वहाँ आसानी से काम मिल जाता है। गोरी और कालू का इरादा तो चिड़िया के घर पर कब्जा करने का था, परंतु कुकू ने तो उन्हें सारे पैसे लौटा दिए थे। और फिर गोरी अपने पति से कहती है, चल कालू चल, अब चलते हैं, पैसे तो चिड़िया के बच्चे ने हमें लौटा दिए। और फिर ऐसे वो अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। मुझे फख्र है मेरे बेटे आप पर, ऊपर वाला हर किसी को आप जैसा बेटा दे। आप बहुत मेहनती हो, आज आपके कारण हमारा घर बच गया, वरना ये जालिम कभी हमें घर से निकाल देते और हमारे घर पे कब्जा कर लेते। और फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। मम्मा चिड़िया को अपने बेटे और बेटी पर बहुत फख्र था। प्यारे दोस्तों, अपने माता पिता को खुश रखें और मेहनत करें, क्योंकि मेहनत कभी भी जाया नहीं होती। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।